हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक डरावनी और सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं 1970-80 की दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, वही दूसरी ओर जापान का कुछ भाग खौफ के साए में जी रहा था। डर ऐसी चीज का जो है या नहीं वो कहना मुश्किल है। डर ऐसी बला का जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत ही खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनते ही बच्चे बच्चे कांप जाते थे। कुचिसाके ओना, जापान की एक ऐसी डरावनी कहानी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका हुआ होता था और वह बच्चों के पास आकर पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? सुनने में ये सवाल एक मामूली सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब काफी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये सवाल का जवाब आपकी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। ये कहना मुश्किल है। यदि कोई इस सवाल का जवाब ना कहता तो कुचिसाके उस पे कैंची से वार कर देती थी और उसे मार डालती थी। अगर जवाब हाँ में दिया तो अपना सर्जिकल मास्क हटाकर वो अपना चेहरा दिखाती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा हुआ था, मानो किसी ने उसके चेहरे को चीर दिया हो, और वो फिर से अपना सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर जवाब ना हो तो भी वो मार डालती थी, और अगर जवाब हाँ हो तो भी कुचिसाके कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दशक थी। दशक इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकालते थे और अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। और कुचिसाके ओना के खबरों से वहाँ के अखबार भरे हुए होते थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुचिसाके ओना की आत्मा को उन्होंने देखा है। ये खौफनाक घटनाएं इतनी ज्यादा होने लगी कि वहाँ की सरकार को स्कूल के बच्चों को आने जाने में प्रोटेक्शन देनी पड़ी। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन दी। कुचिसाके ओना ने बहुत से बच्चों को शिकार बनाया है। आए जानते हैं वो ऐसा क्यों करती थी। ये कहानी शुरू होती है जापान के हियान पीरियड्स के दौरान, लगभग 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत औरत रहती थी। वे अपनी पति के साथ रहती थी, जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा, और जब वो युद्ध से वापस आया तो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्ति स्थिति में देखा। ये देखकर वो समुराई बहुत ही गुस्से में आ गया और अपनी तलवार से अपनी पत्नी को पूरी तरह से घायल कर दिया। उस वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से घायल हो गया। और अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वो समुराई हमेशा के लिए वहां से चला गया। जब उस औरत ने अपना चेहरा देखा तो बहुत डर गई, क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत तो मर गई और सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं। कुचिसाके फिर से वापस आई अपना बदला लेने। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए और नई नई कहानियां लाता रहूंगा। धन्यवाद।